नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं केवीएस पीआरटी स्पेशल एजुकेशन के ऑफिशियल सिलेबस के बारे में कि क्या सिलेबस है। और दूसरा बात, आपको इस वीडियो में ये जानने को मिलेगा कि सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट से एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए मैं चलता हूँ आपको लेकर ऑफिशियल सिलेबस की तरफ। ये है केवीएस का ऑफिशियल सिलेबस। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, देखो, अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी। और सेकंड है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। शायद आपको ये पीडीएफ ठीक से दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन मैंने इसको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हो। और तीसरा है एजुकेशनल। और चौथा है इंक्लूसिव एजुकेशन। और ये पार्ट बी का है। ये पार्ट बी का सिलेबस है, यानी कि सेक्शन सेक्शन बी का। ये आपका, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए। इसको थोड़ा जूम कर दिया है। ये है सेक्शन बी, यानी कि ऑप्शनल। इसमें आपको जो आपकी कैटेगरी है, आईडी, एचआई, वीआई और एमडी, यानी कि आपकी कैटेगरी वाइज है। और यानी कि आपकी जो ये कैटेगरी है उनकी उनके हिसाब से इन तीनों पार्टों में क्वेश्चन आएंगे आपके। जो पहला पार्ट है, कैरेक्टराइजेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। और सेकंड पार्ट है एजुकेशनल वाला, कैरिकुलम डेवलपमेंट वाला। और तीसरा पार्ट है डिसेबिलिटी वाला। तो जो आपकी, अगर आप आईडी से हो तो आईडी की मतलब ये, इस पार्ट के अंदर आपकी आईडी की जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, जो आईडी में, जैसे कि आईडी में कौन कौन सी कैटेगरी आती है, आईडी की पहचान क्या है, आईडी के स्टूडेंटों की डेफिनेशन क्या है, और आईडी की जो भी विकलांगता है आईडी के अंदर जो, उन सब के बारे में इसमें पूछा जाएगा। यानी कि ये देखो, कोर्स टाइप और डेफिनेशन, और ये शीघ्र स्टेप, वो सब इसमें आ जाएगा आपका, अगर आप आईडी से हो। और एचआई से हो तो एचआई की आपकी जो भी परिभाषाएं हैं उससे उस एचआई से संबंधित पूछी जाएगी। और जो वीआई से स्टूडेंट हो वो वीआई से संबंधित पूछी जाएगी। यानी कि आप चार कैटेगरी हैं उनके हिसाब से आपको ये चार कैटेगरी हैं उनके हिसाब से आपके इस पार्ट में और इस पार्ट में और इसमें, ये चार पार्टों में आपकी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि कोई एचआई का स्टूडेंट है तो उनके एचआई के हिसाब से परिभाषा, एचआई के हिसाब से जो एचआई के अंदर जो कुछ टॉपिक है उनके हिसाब से पूछी जाएगी। यानी कि एचआई की डेफिनेशन, कोर्स रिया, टाइप रही, और उसके अंदर जो जो बीमारियां हैं या जो जो डिसेबिलिटी है उनके बारे में पूछा जाएगा। और यदि कोई आईडी से स्टूडेंट है तो वो आईडी की पूछी जाएंगी। चलिए चलिए मैं आपको डिटेल में लेके चलता हूँ इसमें। हाँ, अपना फर्स्ट टॉपिक था दिव्यांगता, यानी कि अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी। यानी कि दिव्यांगता की समझ, जिसके अंदर जो कि अवधारणा और श्रेणियां, और अवधारणा और श्रेणियों में जैसे जिसमें परिभाषा, ऐतिहासिक दृष्टिकोण और श्रेणियां। जिसमें परिभाषा में हमारे शारीरिक और मानसिक से अक्षमता से संबंधित परिभाषाएं हैं, जो एचआई की स्टूडेंटों की अलग होती है और वीआई की स्टूडेंटों की अलग परिभाषाएं होती हैं। जैसे कि श्रवण बाधिता किसे कहा जाता है, बौद्धिक अक्षमता किसे कहा जाता है, या डिसेबिलिटी किसे कहा जाता है, इससे संबंधित जैसे परिभाषाएं होंगी। और ऐतिहासिक दृष्टिकोण में जैसे कि उनको, यानी कि समाज में होने वाले सामाजिक कार्यों में उनको समाज के कार्यों से दूर रखा जाता था। ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संबंधित उनको जो भी, जो दान और सजा को लेकर मानव अधिकार मॉडल में सफ़र, यानी कि उनको पुराने समय में किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। साथ में श्रेणियों में हम देखेंगे कि आरपीडब्ल्यू एक्ट 2021 में जो 21 प्रकार की दिव्यांगता हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड अपना टॉपिक था रोकथाम और प्रबंधन, जिसमें शीघ्र पहचान यानी कि जन्म से पूर्व और जन्म के बाद की, यानी कि बच्चे की केस हिस्ट्री जो कि अपनी डीएलएड में चलता है, अपना केस हिस्ट्री यानी कि जन्म से पूर्व की सभी बातों को उस केस हिस्ट्री में लिखा जाता है। और साथ में जन्म के बाद के जो बच्चे का विकास है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। साथ में जो कोड डिसेबिलिटी अप्रोच है, इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामुदायिक में अपनी पुनर्वास की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। जागरूकता, टीकाकरण और पुनर्वास की भागीदारी, यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर भी हम इन्हें पढ़ेंगे। हाँ, तो दूसरा टॉपिक था अपना, वहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दूसरा टॉपिक था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसमें देखो, ये विकास के क्षेत्र पूछ लिए जाएंगे। मनोसामाजिक प्रक्रियाएं। डेवलपमेंटल एंड मिलिटेशन, जिसमें प्रसव पूर्व से बाल्यावस्था तक महत्वपूर्ण, ये अपना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यानी कि विकास के क्षेत्र में जो मानसिक हुई और सामाजिक हुई, भावनात्मक, भाषा विकार से संबंधित एक दूसरे से जुड़ी हुई समस्या उसके बारे में
और इसमें आपका मनोसामाजिक की प्रक्रिया में वो आपका ध्यान, धारणा, स्मृति और प्रेरणा और सीखने के आधार। और इसके अंदर है प्रसव पूर्व, यानी कि जन्म से पहले और जन्म के बाद की बाल्यावस्था में महत्वपूर्ण और विकासात्मक के चरण। इन यहाँ से सभी टॉपिकों क्वेश्चन से आते हैं अपने जो स्पेशल एजुकेशन में क्वेश्चन ज़्यादातर। देखने को मिलते हैं। चलिए हम चलते हैं अपनी चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं की हम अगली ओर। स्लाइड की ओर। अगले पॉइंट का नाम था एजुकेशन, यानी कि भारतीय शिक्षा। तो भारतीय शिक्षा में देखो, आपको भारतीय शिक्षा में देखो नीतियां पढ़ेंगे और उसके बाद में ढांचा, कि भारतीय शिक्षा का जो ढांचा है, मूल रूप ढांचा और संवैधानिक प्रावधान में आरटी एक्ट 2009 जिसमें, और तीसरा है आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 और लास्ट है एनईपी 2020। यानी कि जो भारतीय शिक्षा में जो अपना पहला टॉपिक है संवैधानिक प्रावधान, जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकार अनुच्छेद अनुच्छेद 21A यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और रही बात दूसरे आरटी एक्ट 2009 की, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य मुफ्त शिक्षा अधिकार अधिनियम। और आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 में दिव्यांग के अधिकारों का संरक्षण और समावेशी शिक्षा का जनादेश, इसके बारे में। और साथ में एनईपी 2020 में समानता समावेशन और एनईपी 2020 में फंक्शनल लैबोरेटरी पर बहुत जोर दिया है। इन सभी पॉइंटों से आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में अधिकतर यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हम इन सभी टॉपिकों के जो यूनिट हैं इनको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, और साथ में इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम आप सभी को बहुत देखने को मिलेंगे। जिसके अंतर्गत अपने इसमें देखो कि आरटी एक्ट 2009 और आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 और एनईपी 2020 ये अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इन्हीं से ज़्यादातर अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं आपको। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी टॉपिक को छोड़ देंगे, हम सभी टॉपिकों को पढ़ेंगे। चलिए हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। समावेशी शिक्षा, साथ में इसका दूसरा नाम है यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। जैसे कि इसमें हम समझ सकते हैं कि विभिन्नताओं का उत्सव, और दूसरा पॉइंट है अपने मुख्य स्तंभ, यानी विभिन्नताओं के उत्सव में समावेशन का अर्थ है सभी बच्चे एक ही छत के नीचे उनकी क्षमताओं और अक्षमताओं की परवाह किए बिना शिक्षित करना। यानी कि जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं और साथ में सामान्य बच्चे हैं, उन सभी को एक ही क्लासरूम में पढ़ाना वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। यानी कि एक ही क्लासरूम में एक ही तरह की फैकल्टी के साथ में दूसरा अपना मुख्य बिंदु है कि यानी कि मुख्य स्तंभ यूएलडी, यानी कि यूनिवर्सल डिजाइनिंग फॉर लर्निंग, यानी कि सभी बच्चों के लिए सीखने के सुलभ अवसर। और साथ में अनुकूलन पाठ्यक्रम और शिक्षण की विधियां में बदलाव, यानी कि सही, और साथ में ही सहयोग, एक सामान्य शिक्षक और विशेष शिक्षक के बीच में संयुक्त सहयोग होना चाहिए, तभी एक समावेशी शिक्षा सफल होगी। यानी कि सभी बच्चों को एक नज़र से देखकर एक ही पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ाकर उनको शिक्षित करना, ये एक समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत आता है। ऐसा नहीं है कोई भेदभाव हो। चलिए हम चलते हैं दूसरी स्लाइड की ओर। अब ये है अपना पार्ट बी। और देखो, यहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आपको बताने के लिए थोड़ी मोटी मोटी जानकारी ली है। ऐसा नहीं है कि पूरा सिलेबस लिया है मैंने। सिलेबस मैंने आपको पीडीएफ डाल दी है, और मैंने प्रथम 2 स्लाइडों में आपको सिलेबस बता दिया है। आप वीडियो अगर आपको सिलेबस को एक एक पॉइंट बाय पॉइंट देखना है, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। बाकी मैं आप सभी को बता देता हूँ कि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से है इस हिसाब से। ये अपना पार्ट बी है, यानी कि विशिष्टता दिव्यांगता का अध्ययन। इसमें देखो आपके वही है 4 कैटेगरी: आईडी, एचआई, वीआई और एमडी। तो ये इन कैटेगरियों के हिसाब से इस सिलेबस को इस पार्ट बी से आपके क्वेश्चन सुनाएंगे। देखो, ये आपका सेक्शन बी वाला है। जैसे कि मैंने आप पहले भी बता दिया, पहले स्लाइड में भी, कि एच आई, वी आई और आई डी और एम डी ये आपका सिलेबस है। ये सेक्शन बी वाला है, ऑप्शनल। यानी कि जो आप आप जो डिसेबिलिटी चूज करोगे, एच आई, वी आई और आई डी और एम डी, तो उनके हिसाब से आपके क्वेश्चन आएंगे इस पार्ट बी में। ये इसमें थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको इसमें बता देता हूँ मैं आपको। इसमें देखो, पहला तो आपको पहचान और मूल्यांकन। इसमें देखो आपको एच आई और वी आई और आई डी और एम डी,
जिनमें देखो आपको पहचान और मूल्यांकन, ये इनकी जानकारी होनी चाहिए। और प्रारंभिक हस्तक्षेप यानी कि इनके लक्षण कौन-कौन से हैं, विकास में देरी जल्दी पहचानने के महत्वपूर्ण, और स्क्रीनिंग टूल यानी कि इनकी पहचानने के लिए चेकलिस्ट अपनी एफएसीपी, एमडी, पीएस, और आपको मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट बच्चों को करंट लेवल जानने के लिए, और सीखने की आवश्यकता प्रत्येक बच्चों की एक अनोखी लर्निंग और नीड्स को चिन्हित करना। ये सभी आपकी जो एचआईवीआई और आईडी और एमडी जो कैटेगरी है उसके अनुसार ये चीजें पूछी जाएंगी आपके सिलेबस में। पाठ्यचर्या का विकास और अनुकूलन यानी कि कैरिकुलम। हाँ, ये रहा कैरी यानी कि कैरिकुलम, यानी कि विषय वस्तु, इनपुट विधियां और मूल्यांकन संशोधन करना ताकि हर बच्चा आसानी से सीखे, यानी कैरिकुलम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और साथ में आईसीटी और टीएलएम, और आईसीटी में जैसे स्क्रीन रीड्स हुई, श्रवण यंत्र हुए, यानी कि एचआई स्टूडेंटों के लिए, और विशेष ऐप्स का उपयोग करने के बारे में बताना, विशेष ऐप्स के बारे में जो कुछ है वो जानकारी। और साथ में अपने जो टीएलएम का टॉपिक है जिसमें दृश्य, श्रव्य और स्पर्शनीय शिक्षण सामग्री का प्रभाव या उपयोग, यानी कि शिक्षण सामग्रियों के बारे में फुल जानकारी होनी चाहिए। यानी शिक्षण सामग्री को किस तरह से अपने बच्चे के विकास में उपयोग कर सकते हैं, उसको सिखाने के लिए किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, और आईसीटी टेक्नोलॉजी से संबंधित जानकारी हमें होनी चाहिए। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जिसके अंतर्गत आक्षेप रणनीतियां, यानी कि मैंने आपके जो पार्ट बी है ना सेक्शन, तो उसमें जो कॉमन कॉमन है ना आपकी, वो जानकारी ली है इस स्लाइड में। बाकी आप डिटेल में तो सिलेबस वही से वही है आपका। तो ये आपके एच आई बी आई और आई डी, उनके अलग अलग कैटेगरी में सिलेबस अलग अलग बढ़ जाता है। यानी कि एच आई है तो एच आई की सारी डेफिनेशन, एच आई की सारी कैटेगरी, उसके अनुसार से आपको पूछा जाता है। तो मैं आपको हर कैटेगरी का तो एक एक सिलेबस डिटेल में नहीं बता सकता यहाँ पे, लेकिन जैसे अपन क्लास लेंगे तो क्लास में आपको एक एक कैटेगरी के डिटेल में सिलेबस में के अनुसार क्लासेज मिलेंगी। तो इसमें वही सिर्फ वही पॉइंट लिए गए हैं जो आप सभी की चारों कैटेगरियों में कॉमन है। यानी कि आक्षेप की रणनीतियां हैं, आईपीएल, एजुकेशनल प्लान जिसको विशेष शिक्षा हृदय कहा जाता है, साथ में ही वही एक ही दस्तावेज होता है। आपने जब डीएलएड कर रहे होंगे तब आपको आईपी करने के लिए दिया होगा, उसमें जो लक्ष्य होते हैं, सेवाएं हो, उनको ट्रैक करना है। यानी बच्चों जो जो कुछ सीख रहा है उसके बारे में जानकारी आईपी में इकट्ठी की जाती है। तो उन सभी की आपको नॉलेज होनी चाहिए। विशिष्टता मापने योग्य लक्ष्य है, यानी कि स्मार्ट गोल्स, और संसाधन कक्ष, रिसोर्स रूम का प्रबंधन, इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। और साथ में चिकित्सीय हस्तक्षेप, यानी कि चिकित्सीय हस्तक्षेप यानी कि जो थेरेपी होती है वो, अब देखो अपने एचआई में स्पीच थेरेपी चलती है, और यानी कि एचआई में अपनी स्पीच थेरेपी चलती है, और आईडी में अपनी जो सीबी आईडी में अपनी जो सीबीटी है, और प्लस में अपनी जो एक फिजियोथेरेपी और है, फिजियोथेरेपी। इनके अलावा भी चिकित्सा में जो अलग अलग थेरेपियाँ चलती हैं वो सभी इन सभी में शामिल हैं। चलिए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। की विषय शिक्षण के कौशल, यानी कि आपको इस स्किल यानी कि आपको स्किल डेवलपमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपके दैनिक जीवन के कौशल, एडीएल, और सामाजिक कौशल, संचार कौशल की प्राथमिकताएं, और साथ में आपको एकेडमिक स्किल यानी कि पढ़ना लिखना, अंकगणित के जीवन से जोड़कर बच्चों को पढ़ाना, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी कि को कैरिकुलर में जैसे खेल, कला, मनोरंजन गतिविधियाँ जो कि बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहायक होती हैं। ये शिक्षा से जुड़ी हुई जो गतिविधियाँ हैं, जो यानी कि शिक्षा के साथ में बच्चे को खेल, मनोरंजन और जो अन्य एक्टिविटी हैं जो उन सभी से बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, उन सभी का उपयोग करके बच्चे को स्वर्णिम विकास को और बढ़ावा देना चाहिए। यानी कि स्वर्णिम विकास में सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो ये आपके इम्पोर्टेंट बिंदु थे आपके सिलेबस में, और बाकी सिलेबस की पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है। और यदि भी किसी भी साथी को सिलेबस से रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए। और यदि आपको ये सिलेबस पूरा का पूरा जो आपको शुरू में, यानी
जो आपने शुरू में अपनी स्लाइडों में देखा है उसको जो आपको ये दिखाया गया है ये आपको ओरिजिनल सिलेबस है। यदि इसके सिलेबस की पॉइंट बाय पॉइंट जो भी जितने भी पॉइंट है साथी को फिर भी कोई डाउट रह जाते सिलेबस के रिगार्डिंग, तो आपका ये ऑफिशियल सिलेबस है इंग्लिश में। और यदि आप चाहते हो तो इसका हिंदी में, यदि आप यदि आप इसको हिंदी में देखना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिए, हम हिंदी में भी आपको अवेलेबल करा देंगे ये पूरा का पूरा सिलेबस पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है। महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होकर एक बहुत अच्छी लाइन है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल साक्षर बनाना नहीं बल्कि बच्चे में अंतर्निहित क्षमताओं का विकास करना है। यदि किसी भी साथी को अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल दीजिए, आप सभी को रिप्लाई मिल जाएगा। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें केवीएस स्पेशल एजुकेटर का जो ये सिलेबस है वो आसानी से समझ आ सके। और साथ में जो केवीएस स्पेशल एजुकेशन से संबंधित सभी क्वेश्चनों की प्लेलिस्ट है उनको आसानी से मिल सके और उनका भी आप सभी के साथ सिलेक्शन हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।